मार्केट ऑल टाइम हाई के पास है, लेकिन सवाल एक है कि क्या आपका पोर्टफोलियो भी ऑल टाइम हाई पे है? अगर नहीं तो इसका सिर्फ एक रीजन है, गलत स्टॉक सिलेक्शन। कई लोग सिर्फ बिग नेम देखकर स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं। ये इतना बड़ा नाम है, मैं ये ले लेता हूँ, ये इतना बड़ा नाम है, मैं ले लेता हूँ, जहां ग्रोथ अच्छी भी नहीं होती। और कुछ लोग सस्ते वाले ले लेते हैं कि ये तो मल्टी बैगर बनेगा, लेकिन वो कंपनी अंदर से खोखली होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे अंडर वैल्यू स्टॉक जिनके अंदर है स्ट्रॉन्ग बिजनेस, फंडामेंटल सॉलिड, और मार्केट उन्हें अभी इग्नोर कर रहा है, मतलब री रेटिंग टाइप। तो अब आप कहोगे क्या आप इस 3 स्टॉक को बाय रिकमेंडेशन दे रहे हो? नहीं, बल्कि मैं एकदम बच्चों की भाषा में आसान एग्जाम्पल से, एकदम बिगिनर भी एनालिसिस कैसे सीख सकते हैं उसको इस 3 एग्जाम्पल से बताने वाला हूं। और मैं चैलेंज देता हूं कि ये एनालिसिस आप अच्छे से सीखेंगे और खुद से स्टॉक सेलेक्ट करेंगे कि एनालिसिस कैसे की जाती है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, लास्ट में बताना कि मेरी मेहनत सफल हुई या नहीं, आपको सीखने को मिला कि नहीं मिला। राखी का महा धमाका ऑफर चल रहा है, 50% डिस्काउंट हमारे रिकॉर्डेड कोर्स पे। तो हमारा मुकुल अग्रवाल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, iOS और एंड्रॉइड पर। सबसे मजे की चीज, 25 वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी जो आपको दिख रही है, और साथ में जो भी लर्निंग कोर्स खरीदेंगे रिकॉर्डेड वाला, उस पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, अभी का भी कीजिए। तो इसको एक एग्जाम्पल से लेते हैं कि पहला स्टॉक है बैंक ऑफ इंडिया। और क्या कोई कहानी से समझते हैं कि मनोज नाम का एक आदमी था, उसके पास एक पुरानी रॉयल इनफील्ड थी। ज्यादा चमक नहीं थी, लेकिन इंजन बुलेट की तरह सॉलिड था। सब लोग उस बाइक को इग्नोर करते थे, लेकिन एक मैकेनिक ने जब अंदर से चेक किया तो बोला ये असली मशीन है, बस पॉलिश चाहिए। तो बैंक ऑफ इंडिया भी कुछ ऐसे है, पुराना बैंक है, चमक नहीं है, लेकिन अंदर से फंडामेंटल सॉलिड है। यानी कैसे सोचा जाता है किसी स्टॉक को, मैं एकदम देसी भाषा में उस तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब जब हम इनके वैल्यूएशन साइड में आते हैं तो प्राइस टू बुक रेशियो यानी पीवी रेशियो सिर्फ 0.6x है। अब आप कहोगे इसका क्या मतलब है? मतलब 100 रुपए की चीज मार्केट सिर्फ 60 रुपए में दे रहा है। अगर हम कंपेयर करते हैं आईसीआईसी बैंक से, क्योंकि आप बड़े नाम के पीछे जाते हो, तो 3.5x पीवी है। इसका मतलब क्या हुआ? मार्केट इस स्टॉक को उसकी असली वैल्यू से भी कम समझ रहा है। ये अंडर वैल्यूएशन होता है, यानी आईसीआईसी को हमने टॉप पे रखा, इसको नीचे रखा, वहां से कंपेयर करके बताया। क्लियर है? अब कुछ फंडामेंटल के पॉइंट को समझते हैं। जैसे बैंकिंग में देखा जाता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन 0.82%, ये बताता है कि बैंक अपने लोन से कितना प्रॉफिट कमा रहा है। ग्रॉस एनपीए पहले 10% था, अब सिर्फ 3.27%। मतलब कर्ज वाला जो पैसा है जो बैंक से लोगों ने कर्ज लिया वो टाइम पे आ रहा है। प्रोविजन कवरेज रेशियो 78%, मतलब बैंक ने बुरी सिचुएशन के लिए पहले से पैसा साइड में रख दिया। जैसे घर चलाते वक्त इमरजेंसी फंड बनाना पड़ता है, वैसे ही बैंक ने रखा कि मेरा एनपीए हो गया, मेरा पैसा डूब गया, जिसने कर्ज लिए हैं वो पैसा नहीं लौटाया, तो क्या मेरे पास पैसे हैं ना। अब हम बात करते हैं फ्यूचर पोटेंशियल की। एमएसएमई और रिटेल लोन पे फोकस है, जहां ज्यादा ग्रोथ और कम रिस्क होता है। डिजिटल बैंकिंग में इन्वेस्टमेंट है, जैसे ट्रेडिशनल दुकान से ऑनलाइन शॉपिंग पे जाना, यानी बिजनेस मॉडल मॉडर्न बन रहा है और एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। तो यहां तक हमने आपको क्या सिखाया कि कैसे बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट देखना चाहिए, और उन पॉइंट को एकदम कहानी के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की, जिससे आपको ये ना लगे कि मुझे हेवी वर्ड्स फंडामेंटल के बता दिए जो मुझे समझ में नहीं आया। अब सब कुछ तो अच्छा हो नहीं सकता, निगेटिव भी कभी भी देखना पड़ता है। तो निगेटिव क्या है? यानी रिस्क। तो जब हम पीएसयू जाते हैं तो पीएसयू कल्चर में हमेशा स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी प्राइवेट बैंक से कम होती है। मैनेजमेंट डिसीजन हमेशा स्लो होते हैं। हाई कंपटीशन होता है एचडीएफसी, आईसीआईसी, एक्सिस जैसे बैंकों से। और मार्केट परसेप्शन भी क्या होता है? अरे प्राइवेट बेस्ट है, सरकारी तो सरकारी है, राइट। अब बात करते हैं फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल की। तो भारत में लोन डिमांड बढ़ रही है, जैसे हाउसिंग है, एमएसएमई है, कंजप्शन। तो इस बैंक का रिटेल लेंडिंग फोकस फ्यूचर में बढ़ रहा है। सरकार क्या कर रही है? रिकैपिटलाइजेशन और पीएसयू रिफॉर्म कर रही है, जिससे री रेटिंग बढ़ सकती है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। तो अगर सब कुछ सक्सेसफुल रहा तो मेजर ट्रिगर बनेगा। अब हम आते हैं स्टॉक 2 पे, नाटको फार्मा, राइट। अब इस बात के लिए हम आपको एक साइंटिस्ट की कहानी बताते हैं। एक साइंटिस्ट कॉम्प्लेक्स और रेयर दवा बना रहा था जो मार्केट में अवेलेबल नहीं। तो लोग उसे कहते हैं ये सब मुश्किल है यार, छोड़ो। लेकिन वो फोकस्ड था, और जब दवा उसने लॉन्च की तो सारे डॉक्टर उसके पास आए। तो नाटको फार्मा भी वही साइंटिस्ट है। सिंपल मेडिसिन नहीं बनाता है, कॉम्प्लेक्स जेनरिक बनाता है जो मुश्किल होती है।
पर प्रॉफिट भी काफ़ी होता है। और आपको पता है जो चीज़ बनाना मुश्किल होती है वहीं पर प्रॉफिट मिलता है। काम को समझे। अब आते हैं वैल्यूएशन पॉइंट। पी कितना है? 9.6x। इंडस्ट्री एवरेज क्या है? 18 से 20 का, यानी इंडस्ट्री से कंपेयर करोगे तो सस्ता है। और इसका हिस्टोरिकल पी कितना है? 26 to 38, यानी हिस्ट्री में इतना गया था और अभी इतना है। मतलब आज 10 रुपए कमाने वाली कंपनी 96 रुपए में मिल रही है, जबकि दूसरी सेम कंपनी 200-300 रुपए तक जा रही है। क्लियर हो गया? एंगल क्लियर है। अब फंडामेंटल पे आते हैं। रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2025 का 4430 करोड़ था, 4 साल में दोगुना हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 45%, यानी 100 रुपए कमाने पे 45 रुपए बच जाता है। डेट टू इक्विटी 0.04, तो यानी कर्ज क्या हुआ? ना के बराबर। एक एक फंडामेंटल टर्म को आसान भाषा में। अब फ्यूचर ग्रोथ क्या है? तो इन्होंने एक कैंसर की दवा लॉन्च की है यूएस में, हाई मार्जिन मार्केट है। यूएस टैरिफ का इम्पैक्ट कम होगा क्योंकि ड्रग जो है, जो दवा बनाते हैं वो यूनिक है। ब्राजील, कनाडा और इंडिया में भी बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है। 200 से 300 करोड़ हर साल आर&डी में यूज कर रहे हैं, जिससे नए प्रोडक्ट आते रहेंगे। मतलब क्या हुआ? कंट्रोल, इनोवेशन और ग्लोबल एक्सपेंशन सब साथ में। लेकिन अब निगेटिव क्या है? तो यूएस जेनरिक मार्केट में प्राइस इरोजन यानी मार्जिन कम कर देता है, उसका इम्पैक्ट आएगा। अप्रूवल डिले होने पर रेवेन्यू पे इम्पैक्ट आता है, और फार्मा सेक्टर में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी हाई है, तो रुपीज एप्रिसिएशन से प्रेशर होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट ही तो हो रहा है ना, बाहर माल जा रहा है। डोमेस्टिक फार्मा कंपटीशन जैसे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी से, ये साइज में बहुत पीछे हैं। अब ग्रोथ पोटेंशियल क्या है? तो यूएस मार्केट में न्यू ड्रग पाइपलाइन में है। एग्रोकेमिकल सेक्टर इंडिया में तेजी से ग्रो कर रहा है। कैंसर, डायबिटीज़ जैसी बीमारी इंडिया में तेजी से बढ़ रही है, तो क्या हुआ? लॉन्ग टर्म डिमांड रहेगी। आर&डी से ये भविष्य में और बेहतर ड्रग बनाएंगे तो फ्यूचर के ड्राइवर बन सकते हैं। कैसी लगी सेकेंड स्टॉक एनालिसिस? कुछ भी कमी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में और इसको इम्प्रूव करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और जानबूझ के मैंने हर सेक्टर के अलग लिए। पहला क्या लिया? बैंकिंग लिया। दूसरा क्या लिया? फार्मा। अब तीसरा देखो, LIC हाउसिंग। अब बात करते हैं जाइंट की। इसको भी एक स्टोरी टेलिंग से लेते हैं। एक शेर था जो जंगल का राजा था और कुछ सालों से आराम कर रहा था। सब उसे भूल गए थे, लेकिन जब उठा तो सब डर गए। LIC हाउसिंग फाइनेंस भी वही शेर है। मार्केट में अगर देसी भाषा में कहीं भी जाके बात कर लोगे तो यही लोग कहेंगे। तो फिर वहां पर वैल्यूएशन पे आते हैं, तो प्राइस टू बुक अभी कितना है? सिर्फ 0.88x है। इंडस्ट्री का एवरेज क्या है? 1.9x है। और अपना ही 10 ईयर का एवरेज है इनका 1.3x। मतलब ये स्टॉक अभी डिस्काउंट पे मिल रहा है। क्लियर हो गया यहां तक समझाते समझाते? अब फंडामेंटल को समझिएगा। जब ये NBFC हो गया तो बैंकिंग की तरह थोड़ा थोड़ा इसका फंडामेंटल देखना पड़ेगा। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.73 NBFC के लिए हेल्दी माना जाता है। ग्रॉस NPA 2.47 मैनेजेबल, यानी NPA मैनेज हो जाएगा। प्रोविजन कवरेज रेशियो 60% प्लस है, तो रिस्की है लेकिन कर लेंगे। रिटेल हाउसिंग लोन जिसमें डिमांड ज़्यादा है और मार्जिन इंप्रूवमेंट हो रहा है। फ्यूचर पोटेंशियल क्या है? तो अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर 15 से 20 लाख करोड़ का होने वाला है नेक्स्ट 5 साल में। तो अगेन धंधे की गुंजाइश। LIC हाउसिंग का साइज बड़ा है तो स्केल का फायदा मिलेगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट कंट्रोल होने से नेट प्रॉफिट इंप्रूव होगा। अब ये हो गई अच्छी बात। तो नेगेटिव क्या है? बिजनेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, वैल्यूएशन समझना मुश्किल है, पब्लिक लिस्टिंग के बाद भी ट्रांसपेरेंसी लो है, प्रॉफिट मार्जिन अभी भी प्राइवेट प्लेयर से कम है, गवर्नमेंट की स्टेक हाई है, डिसइन्वेस्टमेंट न्यूज़ रहने से स्टॉक में हमेशा प्रेशर बना रहता है। मार्केट को अभी भी LIC के अर्निंग और मॉडल पे भरोसा नहीं है, इसलिए डिस्काउंट मिला हुआ है। अब देखो निगेटिव भी सीख रहे हैं, राइट। अब फ्यूचर पोटेंशियल क्या है? तो इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अभी भी 3 से 4% का है, तो काफ़ी बड़ा स्कोप है। LIC डिजिटल प्लेटफॉर्म अपग्रेड कर रहा है अर्बन यूथ को टारगेट करने के लिए। प्रोडक्ट मिक्स शिफ्ट से मार्जिन इंप्रूव होंगे। अगर LIC प्राइवेट लाइक गवर्नमेंट करता है तो री रेटिंग हो सकती है। आई बात समझ में? तो कैसे री रेटिंग हो सकती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, राइट। तो अगर आपको ये डिटेल और बैलेंस्ड एनालिसिस पसंद आई तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिए। तीनों में से कौन सा स्टॉक आपके हिसाब से ज़्यादा पोटेंशियल रखता है वो बताइए। अब आप इस वीडियो से सीखकर आप अपने हिसाब से किसी भी के स्टॉक की एनालिसिस कर सकते हैं, या हमारे मुकुल अग्रवाल ऐप को डाउनलोड कीजिए, 50% डिस्काउंट में सीखिए। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सबको सीखने को मिले, और प्यार मोहब्बत देते रहिए।